सुनाने का प्रयास करता हूं। हम आपसे एक निवेदन करते हैं, यदि हमारी YouTube चैनल को आप देखना चाहते हैं तो आप लोग बबलू म्यूजिक मौजी के माध्यम से हमारे कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो आपके बगल में सामने हमारे कीबोर्ड पर ऑर्गन बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं हमारे माननीय बबलू जी, इनके माध्यम से हमको आप YouTube पर देख सकते हैं। ये चैनल इनके नाम से चल रहा है, बबलू म्यूजिक मौजी। जब आप देखेंगे बबलू म्यूजिक मौजी, जब खोलेंगे उसमें इस राजकुमार का आप लोग प्रोग्राम देखेंगे YouTube के माध्यम से, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, आप लोग देख सकेंगे। चलिए इस परिवर्तनशील परिवर्तक शरीर को लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। मैंने थोड़ी सी चर्चा रात में की थी स्वर्ग और नरक पर, और मैंने चर्चा के दरमियान आपसे निवेदन किया था कि आप यदि अपने जीवन को स्वर्गमयी बनाना चाहते हैं तो आप अपने जीवन को मधुमक्खी का रूप दीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप अपने जीवन को मधुमक्खी का रूप दीजिए। जब आपका जीवन मधुमक्खी का हो जाएगा तो आपका जीवन अमृतमयी हो जाएगा, आपका जीवन स्वर्गमयी हो जाएगा। ठीक है, रहने दीजिए। यदि आप अपने जीवन को मक्खी का रूप देंगे, कहीं आपका जीवन मक्खी का हो गया तो आप लोग देखा होगा मक्खी कभी बैठती है मलमूत्र पर, मक्खी कभी बैठती है सरी गली नाली में, मक्खी कभी बैठ जाती है सरी गली लाश पर, मक्खी जब कभी बैठती है तो गंदे जगह पर, मक्खी कभी कभी बैठती है मलमूत्र पर, मक्खी कभी कभी बैठती है भोजन की थाली पर, मक्खी कभी बैठ जाती है मनुष्य के शरीर पर। लेकिन मधुमक्खी कहाँ बैठती है? मधुमक्खी जब कभी बैठती है तो मधुमक्खी फूल पर बैठती है। फूल का पराग लेकर मधुमक्खी अपने जीवन का रस मनुष्य के लिए मधु के रूप में, अमृत के रूप में देती है, और मक्खी जहां कहीं बैठती है वो मक्खी पिल्लू पैदा करती है। जो आदमी अपने जीवन को मक्खी का रूप देगा, जो आदमी अपने जीवन को मक्खी का रूप देगा, मक्खी का जैसा बनाएगा, वो आदमी जीवन भर नारकिक जीवन जी करके मर जाएगा। उनके लिए भगवान अपने हृदय में कहीं जगह नहीं रखेंगे। और जो आदमी अपने जीवन को मधुमक्खी का रूप देगा उसका जीवन स्वर्गमयी होगा। वो अपने जीवन का पराग दुनिया में लेकर और दुनिया को बांटते हुए उसने अपने जीवन का पराग को लेकर अमृत तैयार करके दुनिया को बांटेगा। तब उनका नाम संसार में लोग जानने लगेंगे। आइए परिस्थिति और समय को देखते हुए मैं थोड़ी सी चर्चा आपके बीच करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कुछ त्रुटियां हो तो आप अपना बालक जान करके मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके जीवन में कुछ लेने लायक बात बन जाए तो आप उसे लेने की कृपा करेंगे। इसी को कहता हुआ मैं आपको एक रचना सुना रहा हूं। आप लोगों ने सुना होगा, मरनो भलो विदेश में, जहां नया
मरनो भलो विदेश में जहां न अपना कोई। कबीर ने आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व कह गए थे, मरनो भलो विदेश में जहां न अपना कोई, मिट्टी खाए जानवर महामोक्ष होए। मरनो भलो विदेश में जहां ने अपना कोई, मिट्टी खाए जानवर महामोक्ष होए। कबीर ने कहा कि मरनो भलो विदेश में जहां ने अपना कोई, कहा कि मनुष्य को वहां मरना चाहिए जहां अपना कुल परिवार का कोई नहीं हो। बोले संत भगवान की जय। मनुष्य को वहां मरना चाहिए जहां अपना कुल परिवार का कोई नहीं हो। और इस शरीर को जितने जीव जंतु, मृत शरीर को जितने जीव जंतु खा करके अपनी भूख की तृप्ति ले ले, उस मनुष्य को उतना मोक्ष हो जाएगा। लोगों ने उंगली उठा दी कि बाबा कबीर आप गलत बोल गए, आप तो समाज में प्रदूषण फैला रहे हो, आप समाज को दूषित कर रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल गए। लोगों ने जब प्रश्न किया तो सदगुरु कबीर साहब मुस्कुरा करके कहे, बेटा याद रखना, मानव तेरा गुण बरा, मांस न आवे काज। मानव तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हार न होते आवरण, हार न होते आवरण, त्वचा न बाजन बाज, त्वचा न बाजन बाज। कबीर ने कहा कि मनुष्य का गुण ही सबसे बड़ा है। मनुष्य के गुण के बाद मनुष्य के शरीर के चमड़े का नहीं कोई ढोल बनेगी, और मनुष्य के हड्डियां से कोई जेवर नहीं बनेगी, और मनुष्य के मांस को कोई भोजन भी नहीं करेगा। इसलिए मनुष्य का गुण ही सबसे बड़ा है। साहेब कबीर ज्यों ही कहा कि मनुष्य अपने गुण से जब परे हो जाए तो फिर मनुष्य को मनुष्य कहने के लिए कौन बैठा है। इसीलिए मैं एक रचना आपको सुना रहा हूं, आप लोगों ने सुना होगा, फिर उसको दोहरा रहा हूं, जरा उस पर चिंतन और अपना मननशीलता के कसौटी पर उसे परखने का प्रयास करेंगे। कि रहना नहीं देश वीराना है। कुछ देर आप मेरे संग शेयर करें, 10-20 मिनट, जब आधा घंटा आप मेरे संग बैठेंगे, मैं आपको प्रसंग सुनाऊंगा। मैंने रात में वादा किया था कि आत्मा और परमात्मा से मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन, एक भक्त को भगवान से मिलाने का प्रयास, मैं आपके बीच ये कथा सुनाऊंगा। कुछ देर आप मेरे संग बैठ करके थोड़ा सा आप चिंतन कर लें। मैं जो बोल रहा हूँ, मेरे बोलने का जो कड़ी है, वो कड़ी को मैं वहां तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा और उसी के सहारे में प्रसंग आपको सुनाऊंगा। कि रहना नहीं देश वीराना है, देश वीराना है, ई देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है,
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। देश वीराना है, देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। आया है एक देश से उतरे के घाट, सब आए एक देश से उतरे कहीं घाट, हवा लगी चहुओर की, हवा लगी चहुओर की, हो गए 12 बाट, हो गए 12 बाट, हवा लगी चहुओर की, हम हो गए 12 बाट। आए तो हम एक जगह से थे, हम जहां से आए हैं पुनः लौट करके हमें वहीं जाना होगा। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो सड़क का भिखारी हो, चाहे वो धनवान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो जादव हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वो चमार हो, चाहे वो मुसहर हो, चाहे वो डोम हो, चाहे वो कोयरी कुम्हार हो, सबको एक ही जगह जाना है। हम जहां से आए हैं, देखिए साहब कबीर बैठे थे, बात आ गई थोड़ी सी चर्चा में कर दूं। बनारस के धरती पर सदगुरु कबीर साहब बैठे थे, उधर से एक पंडित जी आए, बाबा कबीर, ओ बाबा कबीर। सदगुरु कबीर साहब मुस्कुरा करके कहे कि बोलो बाबू। कहा कि साहब कबीर आप हिंदू हो या मुसलमान, बोलिए संत भगवान की जय। आप हिंदू हो या मुसलमान हो? सदगुरु कबीर साहब मुस्कुरा करके कहे कि मैं तुमको जैसा लगता हूं वैसा मान लो, तुमको जैसा लग रहा हूं वैसा मान लो। लेकिन वो ब्राह्मण देवता कहा कि नहीं बाबा आपको बोलना होगा, आप दोनों तरह की बात कर रहे हो, कभी हिंदू के तरफ कठोरा घाट करते हो तो कभी मुसलमान की तरफ अपनी उंगली उठाते हो, बोलो आप हिंदू हो या मुसलमान? साहब कबीर मुस्कुरा करके कहे कि जैसा लगता हूं वैसा मान लीजिए आप। कहा नहीं होगा, आपको बोलना होगा। तब तक में उधर से वो मौलवियों साहब आ गए, बोलते सियावर रामचंद्र की जय। मौलवी साहब भी खड़े हो गए, कबीर आदाब, कबीर आदाब।
साहब कबीर कहे आदाब भाई, कहो खैरियत है ना? हाँ बाबा, लेकिन आपसे कुछ पूछने आया हूँ। सदगुरु कबीर साहब कहे क्या पूछने आए हो? मौलवी साहब कहे कि कबीर आप मुसलमान हो या हिंदू? आप हिंदू हो या मुसलमान, बोलो। कबीर साहब ठहाका मार करके हंस दिया और हंसते हुए कहे कि रे, जो प्रश्न तू कर रहे हो वही प्रश्न पंडित जी कर रहे हैं, क्या जवाब दूं? कहा नहीं बाबा, बोलना होगा। आप हिंदू हो या मुसलमान? सदगुरु कबीर साहब मुस्कुरा करके कहे तो दोनों बोरा गया है, दोनों सुनो। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुतला गैवी खेले माँ है। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, अब पांच तत्व का पुतला गैवी खेले माँ है। कबीर साहब उसका बाल पकड़े, मुसलमान का बाल पकड़ लिए, केस पकड़ लिए और केस पकड़ के कहे कि कौन चीज है? कहे ई बाल। कहे ई कौन चीज है? कहे तो नाक। कहे ई कौन चीज है? कहे आंख। कहे ई कौन चीज है? कहे मुंह। कहे ई कौन चीज है? तो हाथ। कहे रे मौलवी बताओ कि मौलवी कहाँ है? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अरे मौलवी बताओ, तुम मौलवी कहाँ हो? पंडित जी का पकड़ लिए टीक। टीक होता है ना हम हिंदुओं में टीक, और मौलवी साहब का साफ। हिंदू का पकड़ लिए टीक, कहा कि कौन सी है? कहा बाल। कही कौन सी है? कहे कान। कही कौन सी है? कहे नाक। कहे हिंदू कहाँ है? हिंदू बता। तुम दोनों को कौन बोरा दिया? अरे जिस समय तुम माँ के गर्भ में थे, जिस समय माँ के गर्भ से बाहर आए, उस समय तो हिंदू था या मुसलमान? बोलो। तुम्हारे कांधे में जनेऊ आया तो तू ब्राह्मण हो गए, तुम्हारे कांधे में जनेऊ आया तो तू ब्राह्मण हो गए, और तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाबूजी सुन्नत करा दिया तो तुम मुसलमान हो गए। लेकिन बोलो, तुम दोनों को कौन बोरा दिया? कबीर तो इतना तक कह दिए कि भाई रे दू जगदीश कहाँ से आया? कहो कौन बोराया? अल्लाह राम करीमा के सब हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनकते गहना, तामे भाव न दूजा। एक मंदिर में पूजा करत हैं, एक नवाजे, एक नमाज पढ़ने वाला एक मस्जिद में नवाज रहा है। एक पूजा कर रहा है और एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है। तुम दोनों को कौन बोरा दिया? यदि राम और रहीम में अंतर है, यदि अल्लाह और करीम में अंतर है, यदि कृष्ण और केशव में अंतर है, यदि जमजम और गंगा में अंतर है, यदि अली और बजरंगबली में अंतर है, तो बोलो हिंदू और मुसलमान में अंतर करने वाला तुमको कौन बोरा दिया? तुम दोनों को किसने फंसाया? फंसाने वाला लोग तुमको फंसा करके तुमको जाल में फंसाया और जाल में फंसा करके तुमको झीटने का काम किया। हिंदू कहो तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना, पांच तत्व का पुतला गैवी खेले मां। इसलिए बोलो कहां से आए हो तू? हमने आपसे सुना रहा था, यह संसार माटी का ढेला, 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 बूंद पड़ेगा जाना है, बूंद पड़ेगा जाना है, बूंद पड़ेगा जाना है।
रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह जीवन कागज की नैया, यह जीवन कागज की नैया, कागज की एक नाम मणि पत्थर के करुआर, दे चढ़ी कबीर पुकारता, डूब रहा संसार, डूब रहा संसार। यह जीवन कागज की नैया, 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 धीरे 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 गल जाना है, धीरे धीरे गल जाना है, रहना देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। चलिए आगे। यदि इस शरीर को आप नाव मान लें, इस संसार को यदि आप भवसागर मान लें, इस शरीर को यदि आप नाव मान लें, तो इसमें सत्यता, भक्ति, चरित्रता के आप इसमें संपत्ति को लाद लें, हाथ में पुरुषार्थ का करवार ले लें, हाथ में पुरुषार्थ का पतवार ले लें और धर्म का पाल टांग दें, सत्य का खंभा में, सत्य का गुरहा में धर्म का पाल टांग दें और उस धर्म के पाल को हवा का रुख करके उस पाल को टांग दें और उस पाल को टांगने के बाद आप नाव को लेकर के इस पार से, भवसागर के इस पार से उस पार पार कर जाएंगे। आपको लोभ और मोह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सतता की आपको गुरहा हो, धर्म का पाल हो, आपके हाथ में भक्ति और चरित्रता का, आपके नाव में, शरीर रूपी नाव में यदि धन हो, पुरुषार्थ का पतवार जब हो जाए तो आपकी नाव भवसागर से पार कर जाएगी। यह संसार जाट और झांखर, यह संसार जाट और झांखर, यह संसार कांटे की बारी, यह संसार कांटे की बारी, उलझी उलझी मरे जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, उलझी उलझी मरे जाना है, उलझ उलझ मर जाना है, रहना देश वीराना, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है।
रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार माया की लोभी, यह संसार माया की लोभी, यह संसार माया की लोभी, यह संसार माया की लोभी। सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है। माया की लोभी रूपी संसार में नाम रूपी जहाज एक ठिकाना है। यदि आप रामायण पढ़े होंगे तो रामायण की उस पंक्ति को जरा आप याद कर लें। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतरही पारा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावही नर पावही भव हाहा। इस संसार में, इस संसार कली काल कलयुग ऐसा युग नहीं, कलयुग जैसा युग नहीं। सतयुग में लोग तप करते थे, सतयुग सब जोगी विज्ञानी, करी हरि ध्यान तरे भाव प्राणी। त्रेधा विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पित कर्म भव तरही। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, करी हरि भजन उपाय ना पूजा। लेकिन कलयुग में केवल नाम आधारा। ये कलयुग इतना सस्ता कोई युग है क्या? कलयुग में हम लोग हैं कि कली काल कलयुग में ऐसा सस्ता कोई युग नहीं है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसा कोई सस्ता युग नहीं, बिना पैसा का हम भवसागर सागर से पार कर जाएंगे। कोई पैसा की जरूरत नहीं है। इसलिए कबीर ने कहा, कहीं कबीर सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है। सद्गुरु नाम ठिकाना है, सद्गुरु नाम ठिकाना है। रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। देश वीराना रहना नहीं देश वीराना है, 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 रहना नहीं देश वीराना है। बोलिए भक्त भगवान की जय। जरा आप लोग भी जोर से बोलिए। बुझे होवे कि पैसा ले लो तो हमें किया बोलबो। ऐसा बात नहीं छे, हमें तो पैसा लेकर अपने सब का काम कर रहिए और अहाँ सब को अपन अपन काम करियो। बोल दे बजरंगबली की जय। ऐसा बात नहीं होए और अहाँ सब का दिक्कत हो जाए तनी आगे डोल जाइयो। माय बहन तनी आगे डोल जाइयो। हमरा कबीर साहब कलखनी श्रोता वक्ता के अधिक महिमा, तो विचार कुंड नहाइए, सार शब्द निबेर लीजिए तो बहुरीन भवजल आइए। जब नजर से नजर मिलते श्रोता वक्ता के, जब सामने सामने